शिव, जिनके हस्ताक्षर समय की पुस्तक पर विद्यमान है, समय और सृष्टि जिनके द्वारा गतिमान है, जिन्होंने अनैतिकता, अन्याय और दमन को समाप्त करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सदा ही जगत का कल्याण किया है, जो संयम और नियम के समर्थक है, तो उनकी व्यग्रता में कल्याणकारी रहस्य छुपे होते हैं, जो भावी घटनाओं की सूचना देते हैं। पार्वती, क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? ध्यान में होते हुए भी आपके होंठ क्यों कांप रहे हैं? स्वामी, कुछ तो बोलिए। शिव, कारण तो अनेक है। इस जगत में देव, दानव, मानव कोई भी अनाचार अथवा अत्याचार से अछूता नहीं है। सभी नैतिकता की मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इससे जगत में महाकाल बढ़ता है और हम शांत नहीं रह सकते। हमने निश्चय किया है, इस बार अपने विचार और कार्यों से दूर नहीं रहेंगे। हम एक ऐसे रुद्र अवतार को उत्पन्न करेंगे, जिसके माध्यम से अपनी संघर्ष शक्ति को रचनात्मक रूप देंगे। पार्वती, आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी किसी भी बात का मैं प्रतिरोध नहीं करूंगी। रात्रि में। शिव, हे देवी अनुसूया, जागो, हम तुमसे कुछ कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आओ, सती अनुसूया, हमें तुमसे कुछ कहना है। शिव, स्वप्न में। हे देवी अनुसूया, तुम्हारे सत्य तेज के प्रभाव से त्रिदेव भी प्रभावित है। शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनोगी। अनुसूया, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता मैं बनूंगी? कैसे, कब? शिव, यह तुम्हारी तपस्या और साधना पर निर्भर है। तुम जगदम्बा से भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी, इसलिए तुम अपने स्वयं की संतान की इच्छा को त्याग दो और त्रिदेवों की माता बनने के लिए तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। अनुसूया, जागकर। अभी मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव शंकर ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं त्रिदेवों की माता बनूंगी। अत्रि, यदि तुम अखंड शिव की आराधना करती हो, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। हर प्राणी के स्वप्न में उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। अनुसूया, तो क्या भगवान शिव की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी? अत्रि, यह तुम्हारी आस्था पर निर्भर करता है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले मिलेगी।